संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा सहित भारत के कई राज्यों में आई भीषण बाढ़ से अनेक गांवों और किसानों को बड़ी राहत दिलाई। तत्काल लाखों फुट पाइप और हजारों मोटर उपलब्ध कराकर किसानों के खेतों और गांवों में भरे बाढ़ के पानी को बाहर निकालकर उनको नया जीवन दान प्रदान किया। आज संत रामपाल जी महाराज को किसानों के मसीहा के तौर पर देखा जा रहा है। जगह जगह उनके लिए सम्मान समारोह आयोजित हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में आपने देखा परमात्मा तेजों में शरीर धारण करता है और वो तिर धातु वो 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला ये मधु शरीर प्राप्त 3 प्रकार से रूप धारण करते हैं। एक तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 में स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा एक तेजों में भासमान यानी नूरी शरीर एक सुंदर शरीर धारण करके आता है और उसको वो 3 प्रकार से शरीर है उस मालिक का 3 रोल में रहता है। एक रोल में एक प्रकार से तो वो सतलोक में अपने निज स्थान पर स्थायी रूप में रहते हैं जहाँ उनके एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा उनसे भी अधिक पड़े। ये प्रथम प्रकार। दूसरा प्रकार ये है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में के प्रारंभ में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है और लीला में तरीके से वो धीरे धीरे बड़े होते हैं फिर अपना ज्ञान प्रचार करते हैं उस यथार्थ ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को देते हैं। और तीसरा प्रकार ये है कि वो कभी भी किसी समय अन्य रूप धारण करके जैसे धर्मदास जी को मिले एक जिंदा रूप बनाकर, नानक साहिब जी को मिले एक जिंदा रूप बना के, गरीबदास जी को मिले लगभग 200-250 वर्ष के बाद सतलोक जाने के 200-250 वर्ष के बाद गरीबदास जी महाराज को छुटानी में मिले जिंदा रूप बना के। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 में स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरित करती हैं। ऐसी परिस्थिति आ जाती है पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है, कहीं शांति नाम की चीज़ नहीं होती, तो वो परमात्मा फिर उनको सुख देने के लिए ऐसा मंत्र जाप बताने के लिए जिससे उनको शांति मिले और जिसके लिए वो भटक रहे होते हैं वो वस्तु मिले, तो कहते हैं उग्र गतियाँ उस परमात्मा को प्रेरित करती हैं। फिर वो परमात्मा एक सुंदर शरीर धारण करके सुंदर शरीर को प्राप्त करता है। और ये अनुवाद कर रहे खुद और सारे डंडोरा पीटे भगवान निराकार है, भगवान निराकार है। और ये स्पष्ट कर रखे को 3 प्रकार के शरीर धारण करता है। ये देखिएगा, फिर देखिएगा इस पर पवित्र सदग्रंथ को, पवित्र वेदों को। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 में आप देख रहे हो उस परमात्मा को, उस पुरुष माने प्रभु को, उस परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, यानी विशेष परिस्थितियाँ हो जाती हैं, भयंकर परिस्थितियाँ हो जाती हैं, उसको प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को एक भासमान माने सुंदर, जैसे बांकुरा का बड़ा बांकुरा है, छैल सुंदर सुंदर शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है। वो प्राप्त जो परमात्मा का सुंदर शरीर ही होता है, लेकिन वो 3 प्रकार से धारण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, मधु में शरीर धारण करता है। समझ। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट किया है कि उस सोमम माने अमर पुरुष को, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में, शिशुम, इन्होंने शिशुम का जिक्र यहाँ कर दिया, कुमार अवस्था में। शिशु माने बालक रूप में प्रकट परमात्मा को सब प्रकार से अभी अधन्या, अधन्या माने बिना दनाई, गाया के बारे में, जो गाय जो जिसको बैल नहीं लगा हो उसको बिना धनाई कहते हैं। और अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से कंवारी गायें, गौवें
इन्होंने लिखा सब प्रकार से अहिंसनीय गौएं, ये होता सब प्रकार से यानी कंवारी, पूर्ण रूप से कंवारी गायें से तृप्त करती हैं उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। एक कुंवारी गायें बछिया तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला होती है। और अब आपको दिखाते हैं, ये तो वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसे करता है, और परमात्मा ने ये लीला की 600 वर्ष पहले वो सूक्ष्म वेद बताता है। ये देखिएगा, ये सूक्ष्म वेद कबीर सागर, कबीर वाणी। खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। इसके देखिएगा 74 पृष्ठ पे ज्ञान सागर। अब सुन दुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। अब पुत्र को प्राप्त करके कहते हैं दुल्हा वो नीरू खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीना, बच्चे को लेकर चल पड़े खुशी खुशी से। अरतासों पुन अस बोल ही लीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण तय आव, अन पानी बखे नहीं जुल्हा शोक मनावे। कुछ खाता पीता था नहीं, और वो जुल्हा यानी नीरू बड़ा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन दीवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धार्या, जुल्हा को तब वचन उचार्या। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली बाती। कुछ तुव सेवा हरि की चूका, ताते भयो दुल्हे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद ने कहा भगवान ने राजी होकर तेरती पुत्र दे दिया। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। ये भूखा है कुछ खावा, इसी तरीका बताइए। रामानंद अस युक्ति उचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई विद्वान पुरुष का अवतार है। बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते ही आगा। कि एक बछिया ले आओ जिसका बैल ना लगा हो, अर्थात जो कभी भी नए दूध ना हुई हो, दढ़ाई ना हो, यानी बैल ने टच ना कर, अर्थात कंवारी। दूध चले ते थनते दूध धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूत को मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूं नहीं जाना। अब यहाँ थोड़ा सा ये, क्योंकि ये बहुत 600 वर्ष हो गए इस ग्रंथ को, और कुछ अनाड़ियों ने अपने हिसाब से उसको यहाँ लिखना था। वो दूत रूप में शंकर भगवान आए थे, इस में थोड़ी सी इन्होंने वैसे कुछ काटपीट कर दी अपने हिसाब से, प्रकरण कट गया या छपने में कोई त्रुटि होगी। यहाँ लिखा है कि फिर वो दूत चला गया। दूत कौन था? वो भगवान शंकर जी स्वयं आए थे। इसकी पुष्टि गरीबदास जी के माध्यम से कबीर परमेश्वर ने करवाई है। अपनात्मा पूरा विश्व इस बात को मानता है कि चारों वेद बहुत ही सत्य ज्ञान युक्त हैं, और उसमें परमात्मा की महिमा विस्तार से लिखी हुई है, और जो उसमें लिखा वो सच्ची है, सत्य है। तो इसमें वही लिखा है कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला किसी भी अन्य महापुरुष ने नहीं की जिनको हम परमात्मा की श्रेणी में गिनते थे। ऐसी लीला केवल उस दानक कबीर ने, जुल्हे कबीर ने, जो बनारस में 120 वर्ष
रहे और तत्व ज्ञान प्रचार किया। अपनी महिमा आप बताकर चले गए तो वो स्वयं परमात्मा थे। हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि भगवान कौन है और कैसा है, वो कहाँ रहता है, उसके पाने की कौन सी विधि है। इस चीज से तो हम परिचित हैं, इसलिए हम प्रेरित हैं कि परमात्मा दुखी जीव को घना सुख देता है और निर्धन को भी धन का ढेर लगा देता है, अंधे को आंखें देता है, बांझ को पुत्र दे देता है। तो इसलिए हम परमात्मा की खोज में फिर रहे हैं। तो वो परमात्मा कबीर देव है, अपनी महिमा आप बताई, आप आरती आप साजे, आप किगर आप बाजे, आप ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा माहे आप समाऊं। अपन आत्माओं वो हमारा पिता है सभी आत्माओं का। और इस काल भगवान ने सतलोक में गलती की थी जिस कारण से, और हमने भी गलती की थी जिस कारण से हमें निष्कासित करना पड़ा। और अब इस काल ने परमात्मा को दुखी करने के लिए, सताने के लिए उसके बच्चों को इतना दुखी कर रखा, कैर तोड़ रखे। आप किसी भी मजहब धर्म के इतिहास ने उठा के देख लो, वो कोई भी सुख से यहाँ महापुरुष नहीं रहा। महाभारत देख लो, श्री कृष्ण जी का चरित्र देख लो, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र देख लो, लीला देख लो, जब एक पल भी सुख का सांस उन्होंने लिया होता है। और आप और हमारी तो फिर बुनियाद ही क्या है? कोई कुत्ता बना रखा है, कोई गधा बना रखा, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ कट गया, कोई अंधा कर रखा, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं फ्लड आ गई है, कहीं भूकंप है, पता नहीं किन किन यातनाओं से हमें प्रताड़ित कर रही हो। इसका उद्देश्य है कि वो दुखी होगा इनका पिता, और हम पिता मान रहे इस काल ने, यानी भगवान अपना स्वामी मान रहे हैं। तो परमात्मा ने आके बताया कि जिसको तुम परमात्मा कहते हो ये परमात्मा नहीं है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्मा प्रभु पुरुष न्यारे न्यारे बताए हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में। और इनके लोकों में, और ये दोनों के दोनों नासवान हैं। जीवात्मा अमर सभी की है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। पुरुषोत्तम, पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने श्रेष्ठ। वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और ही है। और परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष, उत्तम यानी श्रेष्ठ परमेश्वर तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमात्मा है। अपनात्मा वो परमात्मा है, क्योंकि ये सदग्रंथ कोई बालकों के लेख नहीं है या किसी डूम बाट के लिखी हुई ये कविताएं नहीं है। ये परमात्मा का ज्ञान है, और इसके अंदर एक एक शब्द, एक एक अक्षर का बहुत महत्व है, बहुत गूढ़ रहस्य छपे हुए हैं। उत्तम पुरुष है तो अन्य, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा, उत्तम पुरुष है तो अन्य। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है। किन से अन्य है? जो ऊपर 16वें श्लोक में सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं, उनसे कोई अन्य है। वो अन्य के विषय में और एक जानकारी है। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी जानकारी होने के बाद साधक फिर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, तो वो तत्ब्रह्म कौन है? ब्रह्म माने परमात्मा, प्रभु।
आपसे गीता ज्ञान दाता से अन्य जो तत्व ब्रह्म है वो कौन है? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ओए होए, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा। अपने मंत्र के बारे में जानकारी बताता है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, और जो इसका उच्चारण करता हुआ अंतिम सांस तक शरीर छोड़कर जाते समय सिमरण करता है तो मेरे वाली ओम से मिलने वाली जो स्थिति है, लाभ है, उस परम गति को ये प्राप्त हो। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए 3 अक्षर के मंत्र का निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का ये 3 मंत्र ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये कोई मंत्र नहीं है। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है, कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है इस पृथ्वी पर और दूसरा कोई अधिकारी नहीं इनको बताने का। तत् ये अक्षर पुरुष का मंत्र है, सांकेतिक ये दास बताएगा वो मंत्र और है, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। तो 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है भक्ति की कमाई से वो उस परमात्मा को प्राप्त होता है। और उस 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 तक कहा है कि जब तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के ये सभी सर्वांग बता देगा। तना कौन भगवान है, डार कौन परमात्मा है, और शाखा कौन है, और मूल परमात्मा कौन है, वो तत्वदर्शी संत है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में कि उस परमात्मा के बारे में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपनी महिमा अपनी वाणी में, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा की जानकारी देंगे। तो यह ऑप्शन छोड़ दिया है उस गीता ज्ञान दाता ने, ये संकेत अवश्य कर दिया है कि उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। लेकिन तत् और सत को वो डिफाइन नहीं कर पाया। ये परमात्मा ने खुद आकर रहस्य खोला है। सूक्ष्म वेद में भी ऐसा ही गुप्त लिखा हुआ था, तो ये समझ नहीं सका परमात्मा की इस महिमा को, तो इसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस परमात्मा के बारे में तो कोई तत्वदर्शी संत बताओगा। तो उस तत्वदर्शी संत ने परमात्मा स्वयं आए थे, कबीर परमेश्वर जी, जो आज आप जिस उपलक्ष्य में सत्संग समारोह देख रहे हो, इसमें इसको अटेंड कर रहे हो, आप उपस्थित हो, ये इसी उद्देश्य से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इसी अपनी उस लीला करने के लिए जो प्रत्येक युग में करते हैं, उस उद्देश्य से आए थे। उनका उद्देश्य यही था कि उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही आकर बताते हैं अपने मुखारविंद से। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने परम अक्षर ब्रह्म के, मुखे माने उनके मुख से उच्चारित उस वाणी में विस्तार से कही गई। तो पुण्यात्माओं, हमने उस परमात्मा को पहचानना है, और पहचानने के लिए परमात्मा के गुण, परमात्मा के लक्षण हमारे पवित्र सदग्रंथों में विद्यमान है। इन पवित्र सदग्रंथों को हमारे पूर्वज नहीं समझ सके क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे। अक्षर ज्ञान केवल एक वर्ग रखता था, ब्राह्मण वर्ग, वही महर्षि कहवाते थे, वही जो है ना ब्राह्मण कहलाते थे, वही गुरुपद पर होते थे। अब उन ब्राह्मणों का उद्देश्य बुरा नहीं था, उद्देश्य तो यही था कि हम सदग्रंथों को समझें और अन्य समाज को ज्ञान बताएं, वो भक्ति करें, और वो ऐसा ही करने लगे। लेकिन इस काल ने
गीता जी अध्याय नंबर 7 में कहा है कि अर्जुन, इन बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन करूं, जब चाहे मैं ऑफ कर दूं। तो इसने सबकी बुद्धि को ऑफ कर रखा था। और सभी इस सदग्रंथों में स्पष्ट लिखा हुआ भगवान साकार है, फिर भी डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। तो ये बुद्धि ऑफ थी। और इसके विषय में परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनको फेरा मोतिया बंदरे। जिनका सफेद मोतिया बंद हो जाता है आंखों में, उनकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं। अन्य व्यक्ति तो ये समझे ये बिल्कुल आंखों वाला है, नेत्र ठीक है इसके, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे ये हमें विद्वान दिखाई देते थे, लेकिन ये ज्ञान नेत्रहीन प्राणी थे। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा तक भी ये ज्ञान नेत्रहीन थे, इनको कोई अध्यात्म ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये शब्द जो दास आज कह रहा है, सभ्य समाज है, शिक्षित मानव है, तो ये आपके गले उतर रहा है, क्योंकि आपको दास प्रमाण दे रहा है। और आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही वर्ड बोले थे, तो दास बोल रहा है उनका बताया हुआ ज्ञान। तो उस समय तो पेटन के काम तो थे ही थे, पर मालिक रुके क्यों करे? वो कैसे चुप रहे? अगर उस समय भगवान यू ज्ञान ना दे के जाते तो हम कैसे पहचानते कि वो भगवान थे? और लोग कहा करते वो संस्कृत नहीं जानते, वेदों को नहीं पढ़ा, और फिर भी वो वेदों वाला ज्ञान बोल रहे हैं, तो वो परमात्मा थे। हमने ये समझना है, अपनी बुद्धि को सेट करना है। बंदी छोड़ कबीर इज गॉड। तो उस सब प्रमाण इस दास बताना चाहता है, जिससे आपके हृदय में भगवान भगवान सिद्ध हो जा। ये शब्द ऐसे हैं कड़वे कुनीन की तरह के ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा और ऋषि, महर्षि, वशिष्ठ जी, व्यास जी, और ये क्या नाम है, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, जितने भी ऋषि महर्षि हुए, उनको कोई वेद ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वेद ज्ञान नहीं तो अध्यात्म ज्ञान नहीं, क्योंकि हम वेदों को सिरोधार्य मानते हैं। अब ये प्रमाण देने पड़ेंगे, नहीं तो ये कुनीन जैसी कड़वी है, बालक जीभ पर रखते ही थूक देता है, और साथ में इसको जो है ना शुगर कोटेड करके अंदर पहुंचाना है। अब देखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि ब्रह्मा विष्णु जी को भी कोई ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, और सतयुग के ब्राह्मणों को भी अध्यात्म ज्ञान, वेद ज्ञान नहीं था। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, और ये हैं मोतियाबिंद, ज्ञान नेत्रहीन, तत्व ज्ञानहीन, ये वेद ज्ञानहीन प्राणी है। ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक। अब परमात्मा जो कहा करते, आज ये सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत यानी शक्ति पुराण, दुर्गा पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले सकंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण, एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी।
देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, यानी पूरी डेफिनेशन बता दी विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान, ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है, परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं, आप पर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आलिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अपने आत्माओं यदि ये दास ये शब्द कह के छोड़ देता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि और इन ऋषियों में ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, तो पहली बार जो प्राणी सुने वो उठ कर चला जाने कहे तो नरी बकवाद करे है। और अब ये प्रमाण देख करके वो पुण्यात्मा जो एकाध आए होंगे, नए भक्त भी बहुत आते हैं। इसलिए दास का उद्देश्य होता है कि पहली कक्षा से लेकर और पीएचडी तक का ज्ञान इसी सामूहिक शिक्षा स्थल यानी सत्संग के माध्यम से देऊं, ताकि ये ज्ञान यज्ञ का लाभ सभी प्राणियों को होए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी को ज्ञान नहीं, ब्रह्मा ना पर ज्ञान नहीं, विष्णु तो पूछे, नारद ने ज्ञान नहीं और व्यास जी को ज्ञान नहीं।
और आगे देखिए तो दुर्गा क्या कहती है। विष्णु जी तो कहते मैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान ना मानता, ना मन पता। और अब दुर्गा क्या कहती है, दुर्गा जी क्या कहती है देखिएगा 7वें स्कंद में 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, वही श्रीमद देवी भागवत, ये वही पुराण है। अब यहां देखिएगा 7वां स्कंद और 562 पृष्ठ। देवी जो है दुर्गा हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन यानी ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज, ये पहले तो अपने बारे में बताती है, फिर अब अपनी को भी रिजेक्ट करती है, कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सतीत हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सतीत हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म। अब दुर्गा उवा बाई बोल रही है, कदे तो इस ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कहती है, कहीं इसको ब्रह्म कहती है। अब देखना, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य अमृत अविनाशी तत्व है सौम्य। उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन में हो जाओ। अब हम थोड़ा सा यहीं से ले लेते हैं। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इस अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। इसने स्पष्ट कर दिया, अपनी पूजा को भी कह दिया मत करो, मेरी पूजा भी। एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। उसका ओम नाम है और ब्रह्म, ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो। ब्रह्म की जाप करो, ब्रह्म का जाप करो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सब का आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब क्लियर कर दिया दुर्गा ने कि केवल ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम जाप है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अपने आत्मा दुर्गा जी ने, देवी ने, जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश से सुप्रीम है, इन्होंने इन ब्रह्मा विष्णु महेश नारद व्यास के सब के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया। अब देवी कहती है केवल ब्रह्म ही फाइनल गॉड है, कंप्लीट गॉड है। अब ब्रह्म क्या कहता है? ब्रह्म श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल ब्रह्म बोल रहा है, ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण। ओम यह एक अक्षर मंत्र है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी आखिरी सांस तक जो मेरे ओम नाम का जाप करता रहता है, वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और फिर ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म क्या कहता है? चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू पहले भी था, मैं भी था, ये राजा लोग भी थे, ये सैनिक भी थे, और ये ना सोच हम गए ना जन्माएंगे। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो पुण्यात्माओं, अब गीता ज्ञानदाता क्या कहता है? 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति
को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम कौन सा है? सतलोक। उसके बारे में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत ऐसा होगा जो सब उल्टे लटके संसार के सभी पार्ट्स बता देगा, उसके विभाग बता देगा। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक कभी लौटकर संसार में वापस नहीं आता, अर्थात उसको पूर्ण मोक्ष हो जाता है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से भी ऊपर कोई सुप्रीम पावर है और वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसका अभी आपको उल्लेख बताया था 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। अर्जुन ने पूछा था कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में आपने बताया वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो इसे सिद्ध हो गया कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु ने ज्ञान, ना शिव ने ज्ञान, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु शिव एक ही सत्र का ज्ञान रखते हैं। और ना दुर्गा को कंप्लीट ज्ञान, वो ब्रह्म को फाइनल बता रही है। और ब्रह्म कहता है मेरे और तेरे तो बहुत जन्म हो गए, जन्म मृत्यु सदा ये दुख बना रहेगा, परम शांति नहीं हो सकती। यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लठ और कर युद्ध, ऐसा यहां करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, ये फाइनल कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि सतयुग के ब्राह्मणों ने किसा वेद ज्ञान था। देखिएगा पुण्यात्माओं, सौभाग्य है आप जी का, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य आपका, आपको ये अमृत ज्ञान सुनने को और देखने को मिल रहा है। ये 6ठा स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे जन्मे जी ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। देखिए व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा यानी देवी का, दुर्गा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? नेमा बघेल। नेमा जी आप कहाँ से हैं? मैं विकासनगर कुसमुंडा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। नेमा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जनवरी 2020। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम कबीरपंथी शुरू से थे और 2004 में हमने कबीरपंथी एक गुरु से नाम उपदेश लिया था। उसके साथ ही साथ 2005 में राधा स्वामी के पंथ के बारे में पता चला तो हम व्यास गए थे। वहाँ से हमें उपदेश नहीं मिला मम्मी पापा को। फिर हम 2008 में श्री रविशंकर जी से जुड़े, वहाँ आर्ट ऑफ लिविंग से पापा वहाँ जुड़े। फिर उनके सत्संग सुनते थे और उनकी ही भक्ति करने लगे थे। उसके बाद 2012 में कुमार स्वामी जी के बारे में हमें पता चला तो फिर हम कुरुक्षेत्र हरियाणा गए। वहाँ से हमें बीज मंत्र प्राप्त हुआ। तो वो जो साधना थी उन 2 साल तक किया। वही साधना करते करते हमें भूत प्रेत की बाधाएं बहुत ज़्यादा होगी तो हमने वो साधना ही छोड़ दी। फिर छत्तीसगढ़ में ही जिला जांजगीर में एक सत्यनिज नाम करके संस्था थी जो जादू टोना के लिए बहुत प्रसिद्ध है, उससे हम मतलब जुड़ गए। फिर भी हमारी ये परेशानी भूत प्रेत की बाधाएं हमें मतलब ठीक नहीं हुई। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर हम बचपन से ही भक्ति भाव मतलब मेरे पापा इसमें रहते थे और हम सारे मतलब गुरु के तलाश में थे और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये सारी मतलब गुरु के तलाश करते करते ही हमें ये बाधाएं जो आई ना भूत प्रेत की, वो इसी की वजह से ही आई और परेशानी जो हुई। तो हमें मतलब जो ज्ञान सही बताए और जिनका ज्ञान हमें सही लगे, हमें मतलब मोक्ष मिले, ऐसा कोई हमें कहीं संतुष्टि नहीं मिला। इस वजह से हमने सारी साधनाएं मतलब छोड़ दी। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमें पता चला
2019 में मेरे पापा को इनके बारे में मतलब पता चला, उनके एक फ्रेंड ने इनको ज्ञान गंगा की पुस्तक दी, तो उन्होंने वो पुस्तक पढ़ी और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है वो उन्होंने देखी और उन्होंने 2019 नवंबर में उन्होंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। मैं वही पुस्तक मतलब मुझे भूत प्रेत की जो बाधा थी इस वजह से मैं ज़्यादा परेशान रहती थी, तो उन्होंने वो पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक वो पुस्तक मुझे दी और 5 जनवरी 2020 में मतलब मैं और मेरे हस्बैंड उनसे भी नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? जी सर, बहुत लाभ मिले सर। मुझे 4-5 सालों से जो मतलब भूत प्रेत की बाधाएं थी उसमें मुझे मतलब दिक्कतें होती थी, मतलब मैं सो नहीं पाती थी, मेरे अंदर इतना मतलब डर हो गया था, मैं दिन में भी नहीं सो पाती थी। मैं जैसे ही आँख बंद करती थी मेरा शरीर पूरा एकदम से भारी हो जाता था और इस वजह से मतलब मैं इतनी मतलब टेंशन में को इतना ज़्यादा हो गया था कि दिमाग मेरा काम करना पूरा बंद कर दिया था। मैं मतलब सुसाइड कर लूँ ऐसा मेरे अंदर सोच आता था। उस टाइम पे मैं मतलब फर्स्ट बेबी मतलब प्रेगनेंसी था मेरे को, लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि मैं खुद भी मर जाऊँ और बच्चे को भी मार दूँ, इतनी मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। और ये इस वजह से हमारे घर में मतलब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा मतलब होते रहता था और ऐसे ही मतलब दिक्कत पूरे 4-5 सालों से ऐसे ही दिक्कत पूरा चलते रहा। तो जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे पता चला, पापा ने मुझे ज्ञान गंगा की पुस्तक दी और उनके द्वारा मतलब मैं 5 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और जो ये भूत प्रेत की बाधा है तो पूरी तरह से ठीक हो गई और मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई और शरीर में मतलब मेरे सर में दर्द रहता था हमेशा, मैं मतलब डेली ही मुझे दवाई लेना पड़ता था, ऐसे दिक्कत होता था मुझे। और दूसरा आप बताना चाहूँगी कि मेरा छोटा सा बेटा जब होने वाला था, डिलीवरी का टाइम था, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, ऑपरेशन थिएटर तक मैं पहुँच गई थी। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो बोल के, तो फिर पापा ने वहाँ अरदास लगाई संत रामपाल जी महाराज के पास, वहाँ प्रार्थना लगवाई। तो जैसे ही प्रार्थना लगी फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। उसके बाद मतलब मेरा फर्स्ट बेबी जब हुआ था तो उस टाइम पे दूध के मुझे परेशानी, मुझे दूध नहीं आ रहा था और इस बार भी वही परेशानी हुआ। तो संत रामपाल जी महाराज के पास फिर से हमने प्रार्थना लगाई तो रात में ही दूध आने लग गया और 1 हफ्ते का मेरा बेटा था तो उसको पीलिया की प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा बताया था उसको डॉक्टर ने, एडमिट करना पड़ेगा ऐसा बोला। तो हमने उसको एडमिट नहीं किया और परमात्मा से ही ऐसे ही हमने विनती की कि संत रामपाल जी महाराज से हमने विनती की कि आप सबको ठीक करते हैं और मैं इतने छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ, तो आप दया करिए ऐसे। तो हमने कहीं मेरे बेटे को हॉस्पिटल में मतलब एडमिट नहीं कराया, वो घर पे ही ऐसे नॉर्मल मेडिकल से हमने दवाई लिया और वो ठीक हो गया। और लाभ हुआ है ये कि मेरे हस्बैंड का नशा छूट गया, वो ड्रिंक करते थे और तंबाकू लेते थे, वो उनका छूट गया। वो बहुत साल से मतलब वो चाय ही नहीं पीते थे, उनके मुंह में ना मतलब पूरे बहुत सालों से छाले की मतलब प्रॉब्लम थी, वो चाय नहीं पी पाते थे। और जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो वो अब चाय भी पीते हैं और वो जो छाले की प्रॉब्लम है उसकी वजह से वो मिर्च बिल्कुल नहीं खा पाते थे, वो अब मिर्च भी खाने लग गए हैं। इसके साथ साथ मैं अपने मम्मी पापा को जो लाभ है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनका साटिका का प्रॉब्लम था, तो वो दोनों वो पूरा तरीके से ठीक हो गया। वो कोई दवाई नहीं लेती थायराइड की दवाई। और पापा को बीपी की प्रॉब्लम थी, वो बीपी की दवाई अब बिल्कुल नहीं रहे हैं, वो भी ठीक हो गया। मेरे भाई को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया है। और एक बड़ा लाभ बताना चाहती हूँ। मेरे जेठ जी वो एक दिन मतलब कार में जा रहे थे, 5-6 लोग थे उसमें बैठे हुए थे, सामने से एक बड़ी गाड़ी आई, उसने टक्कर मारी, गाड़ी 3 बार पलटी हुई, लेकिन वो उपदेश लिए हुए थे संत रामपाल जी महाराज से, मेरे जेठ जी ने उपदेश लिया था, तो वो उनके दिए हुए मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी टाइम पे वो गाड़ी पलटी हुई, बिल्कुल किसी को कोई खरोच नहीं आई, वो चमत्कार हुआ। और उसी गाड़ी में मेरे छोटे देवर जी बैठे थे। उस चमत्कार को देख के कि इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी हम किसी को भी खरोच नहीं है, ये देख के वो और मेरी जो देवरानी जी हैं उन्होंने भी नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए चैनल पर सत्संग आता है और नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर कांटेक्ट नंबर दिया होता है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और निःशुल्क पुस्तकें ज्ञान गंगा पुस्तक ये आप ले सकते हैं, वो आप पढ़ के और उनके सत्संग सुन के आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।